हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो पूरी गर्भावस्था यही सोचती रहती हैं कि उनकी गर्भावस्था का जो टाइम है वो ठीक तो निकल जाए, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन मन में हमेशा चलता है, वो उनकी डिलीवरी के बारे में। हर बार मन में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। लेकिन हर इंसान जो मन में यही सोचता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मली हो जाए। क्या क्या हम ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ ही नहीं बल्कि उनके पति या फिर घर वाले सब यही चाहते हैं कि डिलीवरी काफ़ी सेफली हो जाए। और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है, नेचुरली भगवान कुदरत के द्वारा ये होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेफ भी यही होता है। और रही कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन की बात है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आए तो नॉर्मल डिलीवरी से बेस्ट और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमेशा हर कपल को ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको भी सामने से यही बात के लिए प्रेफर करना चाहिए कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि माँ के लिए भी उनके शरीर को स्टेबल रखने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि अगर सी सेक्शन हो गया तो मान के चलिए कि 6 मंथ तो आपको कंप्लीट एक तरह का बेड रेस्टिंग होता है। इतना ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कोई बहुत बड़े काम नहीं कर सकते हैं, हेवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। और शरीर में एक जीवन भर के लिए एक कट मार्क तो होता ही होता है। लेकिन नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है, कुदरत के द्वारा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सही तरीका है जो कि माँ के लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी अच्छा है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आज की वीडियो में यही डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गारंटी तो किसी बात की नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं ज़रूर बढ़ा देती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अगर रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो सारे रिपोर्ट्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके नॉर्मल आए हैं और शुरू से आप हमेशा से एक्टिव रहे हैं अपने पूरे गर्भावस्था। ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह का बेड रेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं जो लेडीज़ होती हैं उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो डॉक्टर्स उन्हें बेड रेस्ट के लिए सलाह देते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन अगर आपके केस में इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, साथ ही साथ आपको किसी तरह का बेड रेस्ट भी रिकमेंड नहीं किया हुआ है और आप काफ़ी एक्टिव इंसान हैं और आपकी जो कंप्लीट जो BMI होती है, यानी कि आपकी जो शरीर का जो संरचना होता है, ना ही आप बहुत ज़्यादा ओबेस हो, आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको ना कभी भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का वो शिकार हुई हैं, ना किसी तरह का BP का उनको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हमेशा से नॉर्मल और अच्छा रहा है। तो उन लेडीज़ की जो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर बच्चे की पोजीशन के भी ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बेबी की पोजीशन क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है तो ये बहुत बड़ा रिस्क का फैक्टर हो जाती है। तो इस समय अगर मान लीजिए कि अगर प्लेसेंटा आपका सही पोजीशन पे है तो मान के चलना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बेबी के पोजीशन की बात की, तो 4th नंबर पे आप ये समझ लीजिए कि बेबी अगर 36 हफ्ते के बाद या 37 वीक के बाद अगर वो उसने हेड डाउन कर लिया है, वो अगर हेड डाउन पोजीशन पे आ जाता है, जो कि एक सेफेलिक पोजीशन होती है, अगर पोजीशन सही है, नॉर्मल जो अलाइनमेंट है वो सही जा रही है, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और रही बात, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके 3rd ट्राइमेस्टर में अराउंड आपको 36 हफ्ते के बाद जो 37 वीक्स के बाद अगर आपको फील हो, चलने फिरने में दिक्कत हो, आपको ऐसा फील होने लगे कि बेबी का जो सर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रही बात आपको जब कभी ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे आपकी डिलीवरी नज़दीक आ रही है तो आपको लूज़ मोशन वगैरह भी होने लगेगा। तो अगर लूज़ मोशन होता है तो आप डेफिनेटली इसको एक संकेत समझ सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बेबी की मूवमेंट को भी नोटिस ज़रूर करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि बेबी अभी एग्जैक्टली कहाँ है। लेकिन अगर बेबी हेड डाउन कर लेता है, आपको ऐसा फील अंदर से हो जाएगा कि बेबी ने अपनी मूवमेंट चेंज कर ली, तो ये एक बहुत बड़ी संभावना होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये रही बहुत सारी बातें जिसकी वजह से संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर इस तरह के संकेत आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपको एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलरली संपर्क करते रहें
कि किस तरह की चीज़ें होंगी, तो हमें कब रश करना है, कब क्या करना है, सब चीज़ के ऊपर पहले से बात करके ज़रूर रख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके साथ आप शेयर ज़रूर करिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।